तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में जो कुछ पॉइंट्स मिसिंग रह गए थे उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद बैटरी चार्जर मिलेगा, बैटरी बॉक्स मिलेगा, शॉर्ट सप्लाई मिलेगा। तो ये सब क्या है, ऑक्सिलरी सप्लाई। ऑक्सिलरी सप्लाई सिस्टम अगर हम लोग देखें, ऑक्सिलरी सप्लाई सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सिलरी सप्लाई बनाने का काम करता है। ऑक्सिलरी सप्लाई बनाने का काम करता है जैसे कि 3 फेस 415 वोल्ट हो गया, सिंगल फेज सप्लाई हो गया, फिर उसके बाद डीसी सप्लाई 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, राइट। तो ये सारी सप्लाई बनाने का काम कौन करता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम करता है। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में अगर हम लोग देखें, मेन जो हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर, राइट। हमारी ट्रेन में दो तरीके के कन्वर्टर लगे होते हैं। पहला जो कन्वर्टर होता है वो होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर, दूसरा जो कन्वर्टर होता है वो होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर। जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, और जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैक्शन सप्लाई के लिए। ट्रैक्शन सप्लाई जैसे कि 3 फेज सप्लाई, जो कि हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से 145 हर्ट्ज वेरी कर रही होती है, और जो वोल्टेज होता है 0 से 1405 वोल्ट तक के उसका वेरिएशन होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम है ये बेसिकली ऑक्सिलरी पावर बनाने का काम करता है। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में अगर हम लोग देखें, मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम ये पावर प्रोवाइड करता है किस किस को, कंट्रोल सर्किट को पावर प्रोवाइड करता है, कंट्रोल वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑक्सिलरी लोड जैसे फॉर एग्जांपल वीएसी हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर फैन हो गया, ट्रांसफार्मर ब्लोअर हो गया। तो ये है क्या, ये बेसिकली ऑक्सिलरी लोड है जिसको मतलब ऑक्सिलरी सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर उसके बाद ट्रेन की लाइटिंग हो गई, ट्रेन की इंटीरियर लाइटिंग हो गई, ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया। तो इसको सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम करता है। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में अगर हम लोग देखें, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। ऑक्सिलरी कन्वर्टर को अगर हम लोग देखें एसआईवी भी बोला जाता है। यहाँ पर ये टीसीओ नहीं होगा, यहाँ पर ये एसआईवी होगा। टीसीओ होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, एसीओ होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। सो ये टीसीओ नहीं कंसीडर करना है, एसआईवी स्टैटिक इन्वर्टर। जैसे कि हमने बात किया, जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो है इसको बनाने के लिए अगर हम लोग देखें, जो ऑक्सिलरी जो कन्वर्टर होता है जिसको हम लोग स्टैटिक इन्वर्टर भी बोलते हैं एसआईवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्या ऑक्सिलरी कन्वर्टर ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिलरी सप्लाई बनाने के लिए? नो, ऑक्सिलरी कन्वर्टर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दी ऑक्सिलरी सप्लाई। ऑक्सिलरी कन्वर्टर तो है, साथ ही साथ बैटरी चार्जर हो गया, बैटरी बॉक्स हो गया, बैटरी कंट्रोल यूनिट हो गया। तो ये सारे मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, शॉर्ट सप्लाई हो गया, तो ये सारे के सारे मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई बनाने के लिए। बैटरी चार्जर एंड बैटरी यूनिट इंटीग्रेटेड इन ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। जैसे कि हमने बात किया, बैटरी चार्जर और जो बैटरी यूनिट है ये इंटीग्रेटेड होता है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में। ऑल द थ्री टीसीयू इज कनेक्टेड ही। यहाँ पर ये टीसी नहीं होगा, यहाँ पर ये एसी होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। हमारी ट्रेन में कितना ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है, 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है, और तीनों जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। और जो बैटरी बॉक्स है ये भी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बैटरी बॉक्स कौन कौन सी कार में कनेक्टेड है, जैसे कि हमने बात किया TC1 TC2 MC3। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ये TCO नहीं होगा, अगेन ACU होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ACU मतलब SIV। तो एक्सटर्नल पार्ट में हमें क्या क्या मिलता है, ACU के कंट्रोल यूनिट मिलता है, कंट्रोल यूनिट हमें मिलता है जिसमें सारे कंट्रोल्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बैटरी चार्जर यूनिट, फिर उसके बाद ACC यूनिट होता है, फिर उसके बाद सेफ्टी की लॉक फॉर ACC यूनिट, राइट। फिर यहाँ पर ये सारे हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ SIV, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ SIV, राइट। तो सबसे पहला जो यूनिट है एक्सटर्नल पार्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, कंट्रोल यूनिट हो गया, बैटरी चार्जर यूनिट हो गया, ACC यूनिट हो गया, सेफ्टी की लॉक हो गया फॉर ACC यूनिट। फिर उसके बाद नाइफ स्विच यूनिट हो गया, राइट, नाइफ स्विच यूनिट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, सेफ्टी की लॉक फॉर नाइफ स्विच यूनिट। ये जो नाइफ स्विच यूनिट होता है इसके लिए भी सेफ्टी की लॉक मैकेनिज्म होता है, राइट। तो सेफ्टी की लॉक फॉर नाइफ स्विच यूनिट। फिर उसके बाद SIV पावर यूनिट कूलिंग फिन्स, जो SIV का जो पावर यूनिट है उसको कूल करने के लिए कूलिंग फिन्स होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, मेंटेनेंस की लॉक होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, माउंटिंग ब्लॉक ऑफ SIV, जो SIV जो ACU ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, इसका हमें माउंटिंग ब्लॉक भी मिलता है। तो इसके माउंटिंग ब्लॉक में हमें क्या क्या मिलेगा, सेफ्टी ब्रैकेट। फिर उसके बाद सेफ्टी ब्रैकेट में जो बोल्ट जो लगता है वो लगता है M16 सेफ्टी ब्रैकेट बोल्ट। फिर उसके बाद माउंटिंग ब्रैकेट में बोल्ट जो लगता है वो लगता है M20 माउंटिंग ब्रैकेट बोल्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, डीसी फिल्टर रिएक्टर यूनिट होता है, राइट। फिर उसके बाद आउटपुट फिल्टर रिएक्टर यूनिट। फिर उसके बाद
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो SIV है, SIV को हम लोग APS बोलते हैं, नॉट TCU। SIV को हम लोग जैसे कि हमने बात किया ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट का एक नाम होता है SIV, स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट, APS भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम यूनिट, राइट। तो यहाँ पर ये जो TCU जो हम लोग जो ACU जो जिसको बोल रहे हैं या फिर APS जो बोल रहे हैं, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो बेसिकली 0.912 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वंस अगेन हम लोग एक बार ये सारे एक्सटर्नल पार्ट जो है SIV के उसको रिकॉल कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर यूनिट हो गया। एक्सटर्नल यूनिट के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट हो गया, बैटरी चार्जर यूनिट हो गया, ACC यूनिट हो गया, फिर उसके बाद सेफ्टी की लॉक फॉर ACC यूनिट, ACC यूनिट, फिर सेफ्टी की लॉक फॉर ACC यूनिट, फिर उसके बाद नाइफ स्विच, फिर उसके बाद सेफ्टी की लॉक फॉर नाइफ स्विच यूनिट, SIV पावर यूनिट कूलिंग फिन्स, फिर उसके बाद मेंटेनेंस की लॉक, राइट। फिर उसके बाद माउंटिंग ब्लॉक ऑफ SIV जिसमें हमें सेफ्टी ब्रैकेट मिलता है। सेफ्टी ब्रैकेट में जो बोल्ट जो लगता है वो लगता है M16 सेफ्टी ब्रैकेट बोल्ट। फिर उसके बाद माउंटिंग ब्रैकेट होता है, माउंटिंग ब्रैकेट में जो बोल्ट जो लगता है वो लगता है M20 माउंटिंग ब्रैकेट बोल्ट। फिर इनपुट फिल्टर रिएक्टर यूनिट, DC फिल्टर रिएक्टर यूनिट, इनपुट जो फिल्टर रिएक्टर यूनिट है ये बेसिकली इनपुट मॉड्यूल में लगी होती है। फिर उसके बाद DC फिल्टर रिएक्टर यूनिट, आउटपुट फिल्टर रिएक्टर यूनिट, और जैसे हमने बात किया जो पावर फैक्टर होता है वो 0.92 होता है।